अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, आज हम जो है IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले थोड़ा सा इसका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे। स्टूडेंट, जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें एक रैपिड ग्रोथ हुई और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनके बारे में पता चला लिया गया और ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि हर कंपाउंड को अलग नाम देना एक बहुत ही मुश्किल काम था। तो उस वक्त मतलब 1957 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब IUPAC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने उस वक्त एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई, एक मेथड बताया, एक तरीका बताया जिसको हम इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्ट्रक्चर की बेस पर नाम दे सकते हैं और इसी को हम कहते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो स्टूडेंट, ये इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। अब आगे बढ़ जाते हैं। हमने जब IUPAC नेम देने हैं डिफरेंट कंपाउंड्स को तो उनके स्ट्रक्चर्स को हमने समझना है, समझने के बाद नाम देने हैं। तो हम उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम अल्केन सीरीज से इसका आगाज़ करेंगे। अल्केन फैमिली के बारे में यकीनन आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। जो अल्केन फैमिली है, हमने इसके पहले 10 मेंबर जो है उनकी बात यहाँ पर की है। इसमें सबसे पहले देखें क्या है, मीथेन, और मीथेन का फार्मूला होता है CH4। ठीक है, इसी तरह से ईथेन, और ईथेन का फार्मूला है C2H6। ठीक है, प्रोपेन क्या फार्मूला है, C3H8। फिर ब्यूटेन फार्मूला क्या है, C4H10। फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। ये अल्केन सीरीज के पहले 10 मेंबर हैं और ये उनके क्या लिखे हुए, फार्मूले लिखे हुए हैं। अच्छा, ये सबसे पहले तो आपको अल्केन सीरीज को अच्छी तरह से याद करना है। याद करने का जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। सबसे पहले आप क्या इस तरह याद करें, ब्यूटा, ब्यूटा का मतलब होता है 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9, डेका 10। तो इस तरह करके ये जो आप याद करेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। और ये जो मैंने कहा है अभी, जैसे मैंने कहा जी ब्यूटा मतलब 4, क्या मतलब है 4, ये कार्बन एटम की तादाद 4 है। पेंटा, पेंटा मीन 5 क्या है, कार्बन एटम। C5 कार्बन 5 है। और अगर कार्बन की तादाद पता चल जाए तो हाइड्रोजन की तादाद पता चलाना हमारे लिए बहुत आसान है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसका एक फार्मूला है जो उसको जनरल फार्मूला कहते हैं अल्केन का, वो है CnH2n+2। ये फार्मूला, यहाँ पर जो n है, ये n क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स की तादाद। हम एग्जांपल ले लेते हैं, पेंटा मतलब 5 कार्बन। अगर कार्बन की तादाद फॉर एग्जांपल 5 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, कैसे पता चलेगा, इस फार्मूले को यूज करें। ये n क्या है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो क्या आएगा 10, और 2 उसमें क्या करते हैं ऐड, देखिए 2 + 2 तो क्या आएगा 12, तो C5H12। ठीक है, ये आपको कार्बन की तादाद पता है तो हाइड्रोजन की तादाद पता चल जाएगी। इसी तरह से आगे बढ़ जाए, अगर कार्बन फॉर एग्जांपल 7 है, हाइड्रोजन कितने होंगे, अब आप सोचें क्या करेंगे, ये 7 है तो बड़ा आसान सा मैं इसका तरीका बताता हूँ। जो जितने भी कार्बन एटम्स हैं उसको क्या कर देंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 उसमें ऐड कर देंगे। जैसे ये 7 है तो 7 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और क्या करना है, उसमें 2 ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखें कार्बन कितने हैं, 7, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 14, और उसमें 2 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 16। तो कार्बन अगर, तो ये हाइड्रोजन कितना आएंगे 16। स्टार्ट।
इसी तरह से स्टूडेंट जो है, अगर कार्बन की तादाद जो है, फॉर एग्जांपल जो है कार्बन की तादाद यहाँ पर 8 है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 16, फिर इसमें 2 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 18। तो इस तरह अगर कार्बन की तादाद पता है तो हाइड्रोजन की तादाद पता चल जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, याद करना है। सबसे पहले अल्केन सीरीज याद होनी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो अल्केन सीरीज अभी आपको बताई है, इसके फार्मूले बताए हैं, अब हमने क्या बताना है, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। अगर हमें हमारे पास ये एक मेंबर अल्केन सीरीज का, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अगर हमने इसका स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है, तो वो किस तरह से लिखते हैं इस बात का भी पता होना चाहिए। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। CH4 एक कार्बन है और उसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो कार्बन यहाँ लिखते हैं और साथ 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। ये मीथेन का हमने बना दिया है स्ट्रक्चर, ठीक है। एक बात और याद रहे, कार्बन की वैलेंसी जो है वो कितनी होती है, 4। ये टेट्रावैलेंट है और हर जगह पर कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, कहीं भी कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करते हैं, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर C3H8। अब स्ट्रक्चर बनाने क्या करेंगे, कार्बन कितने हैं, 3, तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि इन तीनों कार्बन एटम्स को एक लाइन में, ठीक है, क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। एक जो है लाइन में तीनों को लिख देंगे, पहला काम ये करेंगे। अब हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, किस तरह से अटैच करें, देखिए इस कार्बन की एक वैलेंसी तो पहले से है, इसका मतलब साथ में कितने हाइड्रोजन आने चाहिए, 3 हाइड्रोजन आने चाहिए, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। इस कार्बन को देखें, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 और 2, कितनी वैलेंसी है, 2 वैलेंसी है, तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी 1 ये है, बाकी कितनी वैलेंसी काम है, 3, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दें। अब आप जरा गौर करें इस बात पे तवज्जो दें कि अगर आपको यानी कार्बन की वैलेंसी की आपके जहन में रहेगी तो बड़ी आसानी से क्या करेंगे, आप इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, C3H8 का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, जहां पर 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है और हर जगह 4 वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे इसको लेकर। अब स्टूडेंट आगे बढ़कर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखें कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन की तादाद 5 है। अब आप खुद सोचें, आप थोड़ा दिमाग लगाएं कि क्या करना है, इन 5 कार्बन एटम्स को क्या करना है, आपने इन पांचों को एक लाइन में लिख देना है, पहला काम ये, ठीक है, पहला काम ये कर दिया आपने कि पांचों कार्बन एटम्स को आपने लिख दिया। उसके बाद आपने इसकी वैलेंसी पूरी करनी है, ठीक है, हर कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, तो उसके साथ हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है। इसको वैसे ही आप मतलब याद रख लें कि कार्बन है, फिर हाइड्रोजन लगाते जाएं, यहाँ पर इस तरह हाइड्रोजन लगाते चले जाएं, तो क्या हो जाएगा, वैलेंसी जो है खुद ही पूरी होती चली जाएगी। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही आ जाएगा। अब यहाँ देख लें, कार्बन आपको 5 नजर आएंगे और हाइड्रोजन कितने नजर आएंगे, आपको 12 नजर आएंगे। आप इसको गिन सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए कार्बन 1 2 3 4 5 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, पूरे हाइड्रोजन है। इसी तरह से अच्छा, ये तो हमने लिखा है, इसका स्ट्रक्चर बनाया है। इसका जो लिखने का एक और तरीका भी होता है इसी स्ट्रक्चर को, वो भी आपको आना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले तो आप ये समझ लें कि ये कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, चूंकि इसकी कार्बन की एक वैलेंसी इधर है, बाकी 3 हाइड्रोजन है। इस कार्बन की 2 वैलेंसी, उसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, चूंकि 2 वैलेंसी इधर सेटिस्फाइड है। इस कार्बन की एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, एक इधर बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, तो लिहाजा इसके बाकी 2 हाइड्रोजन आएंगे। इससे पता हमें ये चला कि जो साइड पर कार्बन है उसमें 3 हाइड्रोजन आएंगे, CH3, और बीच में जो कार्बन है उसका 2 हाइड्रोजन, CH2, फिर ये भी CH2, फिर ये भी CH2, फिर CH3। इसका लिखने का ये तरीका भी
पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, और ये पेंटेन का हमने स्ट्रक्चर बनाया है और इसको लिखने का ये तरीकाकार भी है, ठीक है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये कंडेंस्ड फार्मूला है, राइट। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, हमने इसका जो है यहाँ अगर हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखते हुए भी वैलेंसी हम अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे इस कार्बन की एक वैलेंसी ये है, 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन की एक वैलेंसी ये है, दूसरी ये है, तो कितने हाइड्रोजन है, 2, 4 वैलेंसी पूरी, ये 4 वैलेंसी पूरी हो रहनी चाहिए, ठीक है। ये हाइड्रोजन की तादाद है। फॉर एग्जाम्पल आप हाइड्रोजन यहाँ 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन की एक वैलेंसी ये है, दूसरी ये है और तीसरी हाइड्रोजन, एक वैलेंसी कम हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2। तो कार्बन की वैलेंसी का ख्याल रखना है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आते चले जाएंगे। अब यहाँ आ जाए, ये क्या है, ये C7H16, क्या करेंगे, अब आपको समझ में आ रही बात कि कार्बन कितने हैं, 7, तो क्या करेंगे, 7 कार्बन को हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद क्या करना है, हाइड्रोजन 16 है, किस तरह अटैच करना है, आपको पता है कि यहाँ हाइड्रोजन कितने आएंगे, ठीक है, 3 आएंगे, फिर यहाँ कितने आएंगे, कितने आएंगे, ठीक है, ये आप लोगों को पता है, यहाँ पर हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। और इस तरह हाइड्रोजन भी पूरे हो जाएंगे और कार्बन भी पूरे हो जाएंगे और वैलेंसी भी पूरी होगी, ठीक है। इसको लिखने का ये वाला अंदाज ये भी आपको पता होना चाहिए, ज़हन होना चाहिए। क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये CH3, 3 हाइड्रोजन है, ये क्या आएगा, CH2, फिर ये क्या आएगा, CH2, फिर ये क्या आएगा, CH2, ठीक है। और इस तरह से ये क्या आएगा, CH2, और 1 2 3 4 5 6 और ये CH3। तो स्टूडेंट ये आपको जो है इसका स्ट्रक्चर फार्मूले का पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको अल्केन सीरीज और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये बात पता होगी, ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते चले जाएंगे तो फिर आप इन चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। तो अब आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में मज़ीद कुछ बातें बताएंगे।